हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो आज ही यानी कि 3 अप्रैल 2022 को जो यूके पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है उसके जीएस पेपर 1 का प्रश्न पत्र है। इसमें लगभग 20 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से और 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, जो कि आगामी जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने जा रही है और सीडीपीओ की परीक्षा होने जा रही है उसके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। आपको एक अंदाजा भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रश्न करने चाहिए। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो इसका सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा से इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें लोकसभा से सदस्यों की संख्या होती है 15। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसकी घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका जो हिंदी प्रारूप था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना संविधान के द्वारा नहीं बल्कि पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित करके की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारतीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो सैन्य सलाहकार होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर लगाया भारत के राष्ट्रपति, लेकिन ये होते हैं भारत के रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार। और याद रखिएगा कि सीडीएस का भी पद जो है वो 5 स्टार ना होकर 4 स्टार ही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशल बॉडी है और इसके नए यानी कि 11वें जो महानिदेशक हैं उनकी अभी कुछ ही दिनों पहले चयन किया गया है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस श्रेणी से में आता है? तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था यानी राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन संशोधन करके इसे अब लीगल राइट बना दिया गया है और इसका जिक्र संविधान के 300A में किया गया है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय जो परिषद होता है, रीजनल काउंसिल होता है, उसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं। अगला है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाए तो उसके चुनाव कितने माह के अंदर कराने होते हैं? तो 6 माह के अंदर उसके चुनाव कराने होते हैं। अगला है कि सार्क शिखर सम्मेलन का प्रथम बार आयोजन किस वर्ष किया गया था? देखो, इसका आयोजन तो हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 के बीच में और ऑप्शन में कोई नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित था? तो 102वां संविधान संशोधन। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और जो सदन होता है वो अस्थायी होता है। अगला है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी जो हमने अपनाई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। निम्नलिखित तिथियों में से किस यानी कि जो 15 सवाल हैं पहले वो भारतीय राज्य व्यवस्था से हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, चाहे राज्य में बनना चाहें या केंद्र में बनना चाहें, तो आपको ये तिथि याद होनी चाहिए, 21 अप्रैल। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसके स्टार्टिंग में 1964 में, किंतु पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके 2005 में इसको मान्यता प्रदान किया गया था एक सांविधिक बॉडी के रूप में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो वर्ष 1981 में। इसके बाद तो झारखंड में 6 है, उत्तराखंड में 3 है, छत्तीसगढ़ में 5 है और पंजाब में 7 है। पंजाब का अभी चुनाव काफ़ी चर्चा में भी रहा था क्योंकि 5 लोगों के नए सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, जैसे राघव चड्ढा, हरभजन सिंह क्रिकेटर,
तो इस हिसाब से आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला है, भारत में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो जो महान्यायवादी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं, उन्हें यह अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 86 के अंतर्गत। अब पॉलिटी के बाद हम करंट अफेयर्स वाले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इस बार नोबेल पुरस्कार से 2 प्रश्न पूछे गए हैं उत्तराखंड पीसीएस में, मारिया रेसा एवं दिमित्री मिरातोव। अगला है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये काफ़ी करंट अफेयर्स का ही सवाल है, प्रियंका मोहिते हैं। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 2001 में। इनकी हाल ही में देहांत हो गया है, इसी कारण यह प्रश्न पूछा गया है और हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें भी यह प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं तो आपको पता होगा। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलाई गई है। द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो ये पुले जो बैडमिंटन के कोच रहे हैं पुलेला गोपीचंद, उनकी ये जीवनी है। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है राइडिंग विद फायर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत की है? तो वो ऐसा करने वाला पहला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? तो कल्याण सिंह रावत। अगला प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता था? तो नोदिरबेक अबुसदरोव, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैं बार बार आपको कहता हूं कि एक दिवस आप याद कर लीजिए। जब इतने आसानी से आपको पता है कि एक दिवस से प्रश्न पूछे ही जाएंगे तो आप इसे याद कर लें। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न में आपको कौन सम्मिलित नहीं है? पीवी सिंधु कांस्य जीती थी बैडमिंटन, बिल्कुल सही है। बजरंग पुनिया रजत पदक नहीं, इन्होंने भी कांस्य से जीता था। मीराबाई चानू सिल्वर, सही है। नीरज चोपड़ा गोल्ड, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता था। अगला है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये मेरठ में की गई थी। ये भी प्रश्न टेस्ट सीरीज का है और ये भी प्रश्न टेस्ट सीरीज का है। निम्न से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? जिसका सही उत्तर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई नई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्लान बी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो नवंबर 2021 में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेहवर जो बना है, जो कि जीरो एमिशन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। इसके फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह हल्दिया पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो इस मूवी का नाम है द पावर ऑफ द डॉग। याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर को ही इस बार बेस्ट ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है और इस बार ऑस्कर पुरस्कार वाली जो जीतने वाली मूवी है वो है कोडा। और विल स्मिथ को इस बार का ऑस्कर अवार्ड एक्टर के रूप में दिया गया है। इसके बाद नृत्य है और राज्य है, यानी कि स्टैटिक प्रश्न है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरला। तो आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो हमने करंट और पॉलिटी वाले जितने भी प्रश्न थे वो आपको दिखा दिए। अब बाकी आप प्रश्न देख सकते हैं। एक प्रश्न और है करंट का, उससे भी देख लेते हैं। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में कंपनी का नाम है, सूची 2 में उसके सीईओ का नाम है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला, ट्विटर के पराग अग्रवाल को बनाया गया है, एडोब के हैं शांतनु नारायण। तो इसी हिसाब से आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं आराम से। फर्स्ट का दूसरा तो एक ही से बन जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हिस्ट्री वाले प्रश्न हैं। तो अब जितने भी प्रश्न हैं
उसके जो आंसर है वो हम अगले वीडियोज में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। इसके बाद देख सकते हैं स्टैटिक प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। अब फैक्चुअल प्रश्नों की भरमार है, मतलब फैक्ट्स खूब पूछे गए हैं। बीपीएससी में फैक्चुअल प्रश्न अब उतने उस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से स्टेटमेंट थोड़े बड़े करके पूछे जाते हैं अब नए पैटर्न में। सारे प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहे सारे प्रश्न। इस बार लगभग 35 प्रश्न उत्तराखंड से पूछे गए हैं, वो भी बहुत क्लिष्ट प्रश्न नहीं हैं। ओवरऑल अगर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो आप इसे मॉडरेट लेवल के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रश्न जो है वो ट्विस्ट करके नहीं दिया गया है, डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे गए हैं। जिसे आप बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ईजी भी नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल का यह प्रश्न पत्र है। तो आप पूरे वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हम 1 से लेकर 150 प्रश्नों का हॉल लेकर उपस्थित होंगे, तो वो वीडियो शाम को अपलोड होगी। बिहार जो देने जा रहे हैं उनके लिए जो हमने पॉलिटी और करंट कराया है उन प्रश्नों को देख लें, यानी प्राइजेज, इंडेक्स, स्पोर्ट्स, ओलंपिक, इन सारे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बीपीएससी के लिए इन प्रश्नों को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें। धन्यवाद।